हेलो रोबोटिक गाइस, आज मैं जा रहा हूँ आप लोगों को बताने कि हम किस तरीके से फॉर्मेट एज टेबल एंड सेल स्टाइल को यूज करते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे फॉर्मेट एज टेबल, इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस है, न्यू टेबल स्टाइल, न्यू पिवट टेबल स्टाइल, ये सब मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके हम आते हैं सेल स्टाइल के अंदर। इसके अंदर किस तरीके से हम ये फॉर्मेटिंग करते हैं, हम डेटा एंड मॉडल्स का गुड बैड न्यूट्रल क्या होता है, टाइटल एंड हेडलाइंस की यूज किया है, थीम एंड सेल स्टाइल क्या है, नंबर क्या है, न्यू सेल स्टाइल और मर्ज सेल स्टाइल। ओके, लेट अस स्टार्ट। इस टेबल को मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ जिससे थोड़ा इजी रहेगा देखने में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास टेबल है। सबसे पहले मैं स्टाइल करूंगा सेल स्टाइल से, फिर उसके बाद एनीथिंग है। तो आप क्या है इस टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, बोनस, ये क्या बेसिकली हमारी हेडिंग्स है। तो जब भी हमें हेडिंग्स को सही करना, हमें क्या करना है, सेल स्टाइल के अंदर जाना। हेडिंग्स का डेटा है, तो आप देखिए इस तरीके से आपकी हेडिंग्स शो हो सकती है, इस तरीके से। एक ये भी अलग है, एक ये भी अलग स्टाइल है, एक ये भी अलग स्टाइल है। आपको जिस तरीके से भी अच्छा लगता है, आप रिज्यूमे बनाना चाहते हैं अपना, या कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, कोई टेबल ऑफ डेटा बनाना चाहते हैं, या कोई भी अलग अलग चीज़ें जो आप इन सब चीज़ों से बनाना चाहते हैं, उनसे कोई भी। ये तो हो गया नॉर्मल बातें टेबल लेकर। भाई मैं सिर्फ ये डेटा हेडिंग नहीं है, मैं सेल स्टाइल के अंदर गया, मुझे जाना है इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं डेटा एंड मॉडल, जो हमारे डेटा एंड मॉडल है वो कैलकुलेशन में इस तरीके से आएगा, चेक सेल में इस तरीके से आएगा, एक्सप्लेनेटरी में इस तरीके से आएगा, इनपुट में कुछ इस तरीके से फॉन्ट मिलेगा आपको, लिंक में क्या होगा, डबल लाइन हो जाएगा, नोट में कुछ इस तरीके से। बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है कि अगर आप चाहते हैं कोई भी एक डेटा या कोई भी अपनी एक एक्सेल शीट बनाना चाहते हैं जिसके अंदर आप अलग अलग चीज़ें डिफाइन करना चाहते हो, आप इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, अलग अलग डिफाइन करते हैं। देखिए ये मेरा कॉमा फॉर्मेट है, ये मेरा कॉमा जीरो फॉर्मेट है, ये करेंसी फॉर्मेट है, आप करेंसी में पूरी चीज़ें लिखिए, ये करेंसी जीरो फॉर्मेट है, ये परसेंटेज फॉर्मेट। तो बेसिकली क्या है कि आपको यहाँ पर डेटा इस टेबल के अंदर एंटर करना है और आपको सेल स्टाइल यूज करके अपनी टेबल को एक अलग तरीके से स्टाइल कर लेना। तो हम आते हैं न्यू सेल स्टाइल के अंदर। बेसिकली क्या करता है कि जब आपको कोई भी सेल स्टाइल पसंद नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, अपने एक नया सेल स्टाइल बनाएंगे। अंदर क्या कीजिए, पहले हमें सेल स्टाइल में नेम लिख लेना, जो भी आप नेम चाहते हैं अपने सेल स्टाइल। स्टाइल इंक्लूड बाय एग्जांपल आपके जो सेल है, आपकी जो टेबल है उसके अंदर नंबर्स हैं, तो नंबर क्लिक करें। अलाइनमेंट है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सेंट्रल लाइन चाहते हैं तो फॉन्ट चाहते हैं, जो भी लिखिए। बॉर्डर चाहते हैं, बॉर्डर फिल करना चाहते हैं तो नो शेडिंग चाहिए आपको। प्रोडक्शन लॉक रखना चाहते हैं तो लॉक, जो भी आपका मन। अब इसके अंदर एक फॉर्मेट आया। अब जो आपने यहाँ देखा, यहाँ पर जो आपने देखा, ये कैसे सेलेक्ट करा, नंबर जनरल है, क्यों यहाँ मैंने जनरल सेलेक्ट किया, नंबर कर दूंगा या करेंसी करूँगा। तो देखिए यहाँ पर करेंसी में आ गई। बेसिकली क्या करना है, यहाँ से आपको हर एक चीज़ चेक कर लेनी जो इस तरीके से आपको चाहिए। मैं इसे जनरल रखता हूँ, जनरल बेसिकली हमारी एम्प्लॉय आईडी है तो हमारा जनरल नंबर में आएगा। अलाइनमेंट आप चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल सेंटर में रहे, वर्टिकल सेंटर में रहे, तो आप देख पा रहे मेरा पूरा सेंटर है। मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेंटर में रखा तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ रहा है। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज भी हो जाएगा। वर्ड रैप टेक्स्ट रखना चाहते हैं तो उसको क्लिक कर दें। अगर आपके ज़्यादा लंबे वर्ड से आप रैप टेक्स्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। श्रिंक टू फिट करना चाहते हैं, श्रिंक टू फिट का मतलब है कि आपको कितना भी बड़ा लेटर लिखें बट वो एक ही सेल के अंदर आएगा, वो छोटा होता चला। जैसा टेक्स्ट डायरेक्शन है, टेक्स्ट डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए, राइट टू लेफ्ट, वो आप अपने हिसाब से चेक करें। फॉन्ट बेसिकली जो आपको पता ही है कि मान लीजिए मैंने कैलिब्री यूज़ किया, कलर किस तरीके से होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। आप चाहते हैं चेंज कर सकते कलर, मैं यहाँ ब्लू कर लेता हूँ, ये ब्लू में दिखेगा आपको। स्टेप्स में क्या होगा, आपको लेटर कट जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट में क्या होगा, ये लेटर आपका ऊपर आ जाएगा। सब स्क्रिप्ट में क्या होगा, लेटर आपका डाउन चला जाएगा इस तरीके से। ये फॉन्ट साइज है जो भी आप रखना चाहें। बॉर्डर में क्या होता है, कुछ नहीं, ये जो आपका जो सेल है इसका बॉर्डरिंग किस तरीके से होना चाहिए। इसमें बॉर्डरिंग कैसे दी है, लेफ्ट एंड राइट की बाउंड्रीज दी है और बेस लाइन दी है, उसी तरीके से। आप चाहे तो इस तरीके से साइड लाइन क्रॉस भी दे सकते हैं।
ये साइड लाइन क्रॉस दे सकते हो। वो डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप किस तरीके से फाइल चाहिए। आप चाहते हैं कि हर एक सेल थोड़ा चेंज हो जाए, जैसे कि मैंने लिया ये हल्का वाला ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर, एंड देन मैंने ये लिया एंड देन सेलेक्ट कर लिया, देन और देन ओके किया। मैं आपको बताता हूँ। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे मर्सल स्टाइल किस लिए यूज होता है। मर्सल स्टाइल यूज होता है बेसिकली कि आप चाहते हैं कि कोई भी वर्कबुक है आपकी और दूसरी एक दूसरी, आप चाहते हैं कि उसका सेम स्टाइल हमारी इस वर्कबुक में हो जाए। तो आप उस वर्क फाइल को सिलेक्ट करेंगे। मैं बताता हूँ, मतलब वो फाइल्स अभी तो नहीं है कोई फाइल, वरना मैं आपको समझाता कि आपके पास कोई वर्क फाइल होती है, आप उसको सिलेक्ट करते हैं एंड देन ओके करते हैं, वो सेम फॉर्मेट स्टाइल आपका यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। बेसिकली इस तरीके से यूज है। तो आपको अभी ये पूरा सेल स्टाइल समझ आ गया। अब हम आते हैं फॉर्मेट टेबल पे। इस तरीके से पहले आप टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आपको क्या करना है, तरीके से फॉर्मेट देंगे। मैं पहला फॉर्मेट चेक, माई टेबल एज अ हेडर। माई टेबल एज अ हेडर का मीन्स है कि ये जो आप देख रहे हैं एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, बोनस, ये क्या है बेसिकली हेडर है हमारे टेबल का। तो अगर हमको हेडर का जरूरत है हमारे टेबल में, तो हम यूज कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, हेडर में बेसिकली आपको फिल्टर मिल जाता है, एक ऑप्शन, बस और कुछ नहीं रहता है। इस तरीके से रहता है जो हम उसको यूज करते हैं। अब जैसे ही आपके पास आप टेबल फॉर्मेट यूज कर लेते हैं, आपके पास क्या था, टेबल डिजाइन आती है। आप चाहते हैं कि मुझे हेडर चाहिए, तो आप हेडर में सेलेक्ट करिए, हेडर आएगा। आप चाहते हैं टोटल रोज चाहिए, तो टोटल रोज आपको यहाँ मिलेगी। आपको ब्रांडेड रो चाहिए, अभी समझाता हूँ ब्रांडेड रोज क्या है। इस तरीके से जो आपको डार्क दिखे तो हम बैंडेड रोज बोलते हैं, बैंडेड रोज। फर्स्ट कॉलम आपको डार्क करना है, आप डार्क करिए। लास्ट कॉलम करना है तो लास्ट कॉलम हो जाएगा। फिल्टर बटन चाहिए आपको तो फिल्टर बटन, नहीं चाहिए। और यहाँ से जाके आप कोई भी कलर जो भी आपको अच्छा लगता है तो आप चेंज कर सकते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। टेबल डिजाइन में ये सब समझ आए। समराइज विद पिवट टेबल। आप चाहते हैं कि इसी की पिवट टेबल आप बना लो, तो मैं एग्जिस्टिंग में ही बनाना चाहूँ, मैंने यहाँ रखा, तो ओके किया। देखिए आपकी पिवट टेबल भी इजीली बन जाएगी। आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, एम्प्लॉय आई डी यहाँ ले लीजिए, नेम आप, सॉरी, एम्प्लॉय आई डी को यहाँ लेता हूँ, एम्प्लॉय आई डी यहाँ लिया, नेम यहाँ लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं जैसे आप देख पा रहे हैं स्टेप। इससे क्या होगा, इजीली आपको पिवोटिक टेबल भी मिल जाएगी। तो मैंने बताया आपको, मैं यहाँ पे पिवोटिक टेबल हटा था क्योंकि अब हमारे यूज में नहीं है, तो इसीलिए अगर आपको पिवोटिक टेबल की भी वीडियो देखनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको पिवोटिक टेबल मिल जाएगी। तो आपको दोबारा टेबल डिजाइन में जाना है, स्लाइसर यूज करना चाहते हैं तो स्लाइसर के ऊपर भी एक वीडियो है, आपको पूरा देखिए। बेसिकली कुछ नहीं करता है, हल्का सा बताया तो आपको आइडिया है। जैसे कि आप एम्प्लॉय आई डी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके पास स्लाइसर रहेगा। आप उस एम्प्लॉय आई डी के थ्रू उस पर्सन को बस आइडेंटिफाई कर सकते हो, किसी हेल्प मिलती है स्लाइसर के थ्रू। अगर आपको पूरी इसके बारे में जानना है तो आप क्या करिए, स्लाइसर का वीडियो देखिए, उसमें मैंने डीपली समझाया हुआ है किस तरीके से स्लाइसर यूज होता है। अगर आप तो अब अगेन हम जाते हैं टेबल डिजाइन के अंदर, आगे बढ़ते हैं। टेबल डिजाइन फिर कन्वर्ट टू रेंज, रेंज में कन्वर्ट सकते हैं। और रिमूव डुप्लीकेट, अगर आप किसी को डुप्लीकेट से तो आप उसको भी रिमूव कर सकते हैं।
आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।